हेलो दोस्तों, टू द स्टार्स एंड बैक के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो हमें सबसे पहले एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर कांगदे काम करता है और वो बहुत ही ज़्यादा उबासी ले रहा होता है, जिससे कि वहाँ पे एक जो वेटर रहती है वो कहती है कि लगता है कि तुमने कल रात को नींद अच्छी नहीं ली। तो कांगदे कहता है कि हाँ, मेरा नेबर जो है बहुत ज़्यादा खर्राटे ले रहा था जिससे मुझे नींद बिल्कुल नहीं आई। तो वो लड़की कहती है, ओह वाह, क्या वो क्यूट है? तो कांगदे कहता है कि क्या तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है, तब भी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो वो लड़की कहती है कि मैं उससे लव करती हूँ, लेकिन मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। तो लड़का कहता है कि मुझे कुछ खास नहीं पता, हाँ बट वो इतना सा, हाँ इतना छोटा है वो मेरे ख्याल से। तो वो लड़की कहती है कि वाकई में मैंने ये तुमसे नहीं पूछा। फिर कांगदे थोड़ा सोच में पड़ता है। फिर लड़की जो है बोलती है कि तुम ईयर प्लग्स क्यों नहीं ले लेते, क्योंकि जब मेरा नेबर भी खर्राटा मारता है तो मैं जो है उसमें गाने बजा के सुनती हूँ। तो कांगदे कहता है हाँ, ये आइडिया तो अच्छा है, मुझे ये करना चाहिए। फिर लड़की कहती है कि तुम्हें ना अपने पड़ोसी से कुछ बात करनी चाहिए। तो कांगदे कहता है कि तुम मुझसे क्या ये मजाक कर रही हो? तो लड़की हंस के कहती है हाँ हाँ, ये तो जोक था, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। कांगदे करके रुक जाता है। फिर हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है। कांगदे अपने काम से वापस घर को आ रहा होता है और वो अपार्टमेंट 12 यानी कि बोसियन के गेट के बाहर जाता है। फिर इधर उधर देखता है, फिर सोचता है कि मुझे अपनी बॉल जो है वापस लेनी चाहिए। फिर वो दरवाज़े को नॉक करता है और बोसियन बाहर निकलता है और कहता है ओह हेलो नीबर। तो कांगदे कहता है कि क्या तुम मुझे मेरा बॉल वापस कर सकते हो? तो बोसियन कहता है हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो, इसे अपना ही समझो। तो कांगदे जो है कुछ नहीं कहता। फिर उसके मन में वो लड़की की बातें याद आती हैं कि तुम्हें अपने नेबर से बात करना चाहिए, पर वो उसे इग्नोर करते हुए, उसे हटाते हुए अंदर की तरफ जाता है। और वो सियोन कहता है कि वाह, तुम काफ़ी ज़्यादा फैंसी लग रहे हो, तुम्हारी शर्ट तो बहुत अच्छी है। कांगदी कहता है ये बस एक यूनिफॉर्म है। तो वो सियोन कहता है वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और फिर वो सियोन कहता है कि ये लो तुम्हारा जो है बॉल। और फिर कहता है कि बाय द वे, क्या तुम्हें वो कुकीज़ अच्छी लगी जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी? तो इतने में कांगदे कहता है कि नो। पर बॉस या उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो कहता है कि ओ ठीक है, सॉरी। पर कांगदे को थोड़ा सा गिल्ट फील होता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, काफ़ी अच्छा था बट नेक्स्ट टाइम मीठा कम करना। फिर वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, मैं इतने झूठ क्यों बोल रहा हूँ, मैंने तो उसे खाया भी नहीं। फिर वो लड़का वो सियोन कहता है कि ओ मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा मीठा डाल दिया होगा, उसके लिए सॉरी। तुम चिंता मत करो, मैं अगले टाइम से तुम्हारे लिए अच्छा बनाऊँगा। फिर उसका कॉल आता है बोसियन का और वो एक्सक्यूज़ में करते हुए चला जाता है। और फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम फिर जा रहे हो, गुड आफ्टरनून। इतना कह के वो बात करता है फ़ोन पे और कहता है कि हाँ, वो मेरा पड़ोसी है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है। फिर कांगदे अपने रूम में आता है और वो अपने आप से कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर वो निकालता है वो जो सामान लाया रहता है, फिर अपने आप को कोसता रहता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों। इसके बाद हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है जिसमें कांगदे किसी लड़की के साथ घूम रहा होता है और वो लड़की कहती है कि मुझे यकीन है कि इस बार तुम मेरा टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो कांगदे कहता है कि ए प्लीज़, तुम ज़्यादा मेरे से चिपको मत। फिर वो लड़की कहती है अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम कितने ज़्यादा स्टूपिड हो। फिर उससे अचानक से एक आवाज़ आती है और सामने होता है बोसियन, जो कि कहता है क्योंकि उसे ही पता है, कांगदे का नाम नहीं पता है। फिर वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहते हैं आखिर ये सब क्या चल रहा है। फिर बोसियन आके कहता है कि है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर वो लड़की कहती है क्या तुम दोनों आपस आपस में एक दूसरे से मिले हो? फिर दोनों, एक कहता है कि हाँ, एक कहता है ना। फिर वो लड़की थोड़ी कंफ्यूज होती है और जल्दी से जो है बोसियन पीछे घूमकर उस लड़की की तरफ देखकर बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो और तुम्हारी ये जैकेट बहुत ज़्यादा प्यारी है। फिर लड़की थोड़ा सा चुप रहती है, फिर अचानक से उसे आता है याद कि हाँ, ये तो एक कम्प्लीमेंट है, इसलिए वो कहती है कि ओह थैंक यू।
लेकिन कांगडे कहता है कि व्हाट द हेल, आज तक मैंने इस लड़की को ऐसा कभी नहीं देखा। वो लड़की कहती है बोस्योन से, तुमने तो आज मेरा दिन ही बना दिया। फिर कांगडे जो एक कदम आगे जाता है बोस्योन के पास और कहता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। फिर लड़की को ऐसा लगता है कि कांगडे और बोस्योन के बीच में कुछ तो चक्कर चल रहा है, इसलिए वो मतलब उल्टा सीधा मतलब ऐसा कुछ बोलती है कि तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो, ताकि आखिर ये सब कह क्या रही है। फिर वो लड़की कांगडे के पास जाकर बोलती है कि ए यू, दोबारा से मुझे बुलाने की या मिलने की मुझसे कोशिश मत करना। फिर वो लड़की बोस्योन को बाय कहते हुए चली जाती है। उसके बाद बोस्योन भी बाय कहता है और कांगडे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती होती है और वो देखता है कि कहीं से तो आवाज़ आ रही है और यह आवाज़ आ रही होती है बोस्योन के पेट से। बोस्योन कहता है कि ओ मैंने जो है, मुझे ज़्यादा बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे साथ कुछ खाना चाहोगे? तो कांगडे कहता है कि नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट का सीन जहाँ पर बोस्योन और कांगडे दोनों खाना खा रहे होते हैं। फिर बोस्योन कहता है कि ए सॉरी, मुझे अचानक से तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए था, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? तो वो कांगडे कहता है कि नहीं, हम लोग बस ऐसे ही हुकअप कर रहे थे और कुछ ऐसा खास नहीं है। फिर बोस्योन कहता है कि अच्छा, तो क्या ये डेटिंग नहीं थी? तो बोस्योन कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके बारे में बात मत करो। फिर बोस्योन कहता है ओह अच्छा ठीक है। फिर बोस्योन अपने मन में सोचता है कि ऐसा क्यों मुझे लग रहा है, ऑकवर्ड फील हो रहा है, मुझे बातें घुमा देनी चाहिए। फिर कांगडे कहता है कि वैसे मेरा नाम जो है हम नहीं है, मेरा नाम है कांगडे। तो बोस्योन कहता है कांगडे, ओ वाह, ये नाम तो तुम पे काफ़ी सूट कर रहा है। तो अपने मन में वो कहता है फिर वो खाता रहता है और मन में सोचता है कि ये लड़के से मैं चाहे जितना भी रूड हो जाऊं या जितना भी इग्नोर करूं, ये मेरे से हमेशा से अच्छे से ही पेश आता है और बाकी मैं जिससे भी पहले मिला हूँ वो लोग या तो मुझे इग्नोर कर देते हैं या तो मुझे अंदाज कर देते हैं या तो वो मेरे पे गुस्सा करते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं। बट ये लड़का बहुत ही ज़्यादा अलग है, ये हमेशा बहुत ही ज़्यादा तो तब से बोस्योन कहता है कि ओह ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नहीं है कांगडे। और कांगडे यहाँ पे फिर से अगेन शॉक हो जाता है। फिर नाइट में वो दोनों घर वापस आते रहते हैं और बोस्योन और कांगडे चल रहे होते हैं और कांगडे अपने मन में सोचता है कि आखिर में हम दोनों एक ही बिल्डिंग में क्यों रहते हैं। तो बोस्योन कहता है ओ कांगडे, वहाँ देखो, ऊपर ऊपर देखो, ऊपर। उसके बाद वो ऊपर देखता है और वहाँ पर एक टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। तो कांगडे कहता है कि मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। बोस्योन कहता है ओ ठीक है। फिर जल्दी से बोस्योन अपनी सांसें रोक कर जल्दी से विश मांगने लगता है और वो घर आते आते आपस में बात करते हुए कहते हैं आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, थैंक यू तो वो करता रहता है। फिर बोस्योन कहता है वेल गुड नाइट। फिर अचानक से उसे कुछ याद आता है, वो कहते हैं कांगडे रुको। कांगडे इग्नोर करता है तो वो उसे उसकी जैकेट पकड़ के खींचता, कहता है रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर कहता है कि कहीं जाना मत, यहीं पे रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर वो लेकर आता है लेस शुगर वाला कुकीज़ लेकर आता है। कहता है टाटा, ये लो तुम्हारे लिए। तो कांगडे कहता है कि क्या ये मेरा फेस है? फिर बोस्योन कहता है कि वेल गुड नाइट कांगडे। तो वो कुकीज़ लेकर अपने रूम में आ जाता है। फिर वो उसे कचड़े के डिब्बे में फेंकने ही वाला होता है। फिर उसे गिल्ट फील होता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे।